कानपुर के साकेत नगर स्थित 2 मंजिला बिल्डिंग के बेसमेंट में बाइक एसएस सीरीज के गोदाम में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। आग की तेज लपटें और धुआं निकलते ही लोगों में चीख पुकार मच गई। दूसरी मंजिल पर कोचिंग सेंटर में पढ़ रहे 14 छात्र छात्राएं फंस गए। दमकल की 5 गाड़ियां पहुंची और कर्मियों ने सीढ़ी लगाकर सभी को सुरक्षित निकाल लिया है। करीब 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आपको बता दें कि 2 मंजिला बिल्डिंग के बेसमेंट में सुमित मिश्रा का बाइक के एसएस सीरीज का गोदाम है और भूतल पर डायग्नोस्टिक सेंटर स्थित है। इसके साथ ही पहली मंजिल पर जस्ट डायल और दूसरी मंजिल पर ग्लोबल कैरियर अकादमी कोचिंग है, जिसके 4 छात्र आग में अंदर ही फंसे रह गए थे। ये यहाँ आग लगने की सूचना पे तत्काल फायर सर्विस की गाड़ियाँ और सीएफओ स्वयं एसएचओ बर्रा के साथ पहुँच गए थे। सर्वप्रथम उन्होंने जो कोचिंग क्लास इस बिल्डिंग के तीसरे माले पे चलता है, तीसरे मंजिल पे बाहर से सीढ़ी लगा के उसमें से सभी बच्चों को उन्होंने सकुशल बाहर निकाला है। आग ऊपर तक नहीं पहुँची थी, ऊपर केवल धुआं था। आग बेसिकली लगी यहाँ इस बिल्डिंग के 3 मंजिला बिल्डिंग के बेसमेंट में, जिसमें कुछ कचरा वगैरह रखा हुआ था, कुछ वर्कशॉप का सामान रखा हुआ था। इसके आग लगने के कारण अभी फायर के जो एक्सपर्ट्स हैं वो पता कर लेंगे। मोस्ट प्रोबेबली ये शॉर्ट सर्किट से वगैरह आग लगी है। धुआं केवल ऊपर कोचिंग क्लास तक पहुंचा था। सर्वप्रथम फायर सर्विस वालों ने एक टीम ने ऊपर बाहर से सीढ़ी लगा के सभी बच्चों को सकुशल बाहर निकाला है। सभी बच्चे अपने घर जा चुके हैं, कोई जनहानि नहीं है। आग पूर्ण तरीके से बुझाई गई है। आग पूर्ण तरीके से बुझाई गई है। सर, कितने लमसम बच्चे फंसे हुए थे? ये बच्चों की संख्या में अभी जस्ट मौके पे आया हूँ, अभी आपको अवगत करा देंगे बच्चों की संख्या। यहाँ मानकों के अनुरूप कोई जो अग्निशमन एक अभियान हमारा निरंतर चल रहा है शहर में। लगभग 200-250 जगह पर हमने चेक किया है। अब अगला अभियान हम केवल ऐसे जो कोचिंग क्लासेस चलते हैं उन्हीं के लिए चलाएंगे। ज़्यादातर करके कोचिंग क्लासेस किराए के भवनों में चलते हैं, तो उन बिल्डिंगों को टारगेट करके अगले 1 हफ्ते तक यही अभियान चलाया जाएगा। जहाँ पर भी बच्चों के कोचिंग क्लासेस होते हैं, ट्यूशन क्लासेस पढ़ाए जाते हैं, उन सबका फायर के मानकों के अनुसार वहाँ पर व्यवस्था है या नहीं, यह चेक किया जाएगा। सर, आज ये कोचिंग चल रही थी, यहाँ पर इस बिल्डिंग में आग लगी, किस तरीके से आग लगी थी और क्या स्थिति है? किस तरह से आग लगी ये तो अभी जांच का विषय है। जैसे हमें सूचना मिली, हमने इमीडिएट, क्योंकि कोचिंग और शोरूम के लिए पहले जो प्राइमा फेसी हमको कॉल मिला कि एक शोरूम में और सेम ही बिल्डिंग में ऊपर कोचिंग चल रहा है, उसमें आग है। तो इमीडिएटली हमने सेट पे ही सुन के इमीडिएटली आसपास के सभी स्टेशन से फायर टेंडर मूव कर दिए और पैरेलली साथ में मैं भी खुद आ गया। तो यहाँ आके अब बाकी आप मीडिया बंधु ने देखा ही होगा कि हम लोगों ने टोटल हेड काउंट 14 का हुआ है अभी, जो हमने रेस्क्यू इवैक्यूएट किए हैं धुएं से कोचिंग सेंटर से। ये ग्लोबल कोचिंग था, इसमें से हम लोगों ने बच्चों को रेस्क्यू इवैक्यूएट किया है सेफली। कोई ऐसा कोई इंजर्ड नहीं है। सेफली हम लोगों ने अपना एक्सटेंशन लेटर वगैरह और अपने फायर सर्विस की टीम के साथ एफर्ट्स के साथ उनको इवैक्यूएट कर लिया है। सर, ये कमर्शियल बिल्डिंग है, क्या फायर इक्विपमेंट इस बिल्डिंग में मौजूद है या नहीं है किसी प्रकार? ये तो जांच के विषय बाद में हम बात करेंगे। प्राइमा फेसी अभी हमको इवैक्यूएशन करना था, जो कि हमने सफलतापूर्वक कर लिया। देखिए, यहाँ बर्रा में सचान चौराहे में एक कोचिंग सेंटर में आग लगने की सूचना सुबह प्राप्त हुई थी। उसके बाद पुलिस के, फायर सर्विस के और प्रशासन की टीम तत्काल मौके पर पहुंची और जो प्राइमरी जो एनालिसिस से ये क्लियर हो रहा है कि जो बेसमेंट में कुछ कूड़ा पड़ी हुई थी और उसमें आग लगी थी, उसी की वजह से ये स्प्रेड हुआ है। इसमें कोचिंग भी संचालित थी, उसमें जो बच्चे जितने भी थे उनको सुरक्षित रूप में निकाल दिया गया है और फिलहाल जो मौके पे हमारे पुलिस के और फायर सर्विसेज की टीम है और वो आग को कंट्रोल करने में वो सक्सेसफुली वो उसको काम कर रहे हैं। उसमें प्राइमरली जैसे कि मैंने कहा है कि बेसमेंट में कुछ कूड़ा पड़ी हुई थी, उसमें आग लगी थी और उसके बारे में बाकी जो डिटेल में फायर सर्विस की टीम है उसके बारे में जांच करेंगे। ग्लोबल डिफेंस एकेडमी हम लोगों को नहीं पता, हमारी क्लास चल रही थी और हम लोग पढ़ रहे थे। एकदम से हमारे मैथ्स के टीचर आके बोलते हैं कि बच्चों आग लग गई है, जिसकी गाड़ी खड़ी है नीचे जाओ जल्दी से। तो हम लोग बिना बैग उठा के बस भागने लगे। जैसे ही नीचे आए, नीचे बिल्कुल निकलने की जगह नहीं, इतना ज्यादा स्मोक था। लोग नाक बंद करके भागते हुए आधे बच्चे चले आए, कुछ बच्चे ऊपर रह गए, वैसे बैग संभाले थे इसलिए जल्दी आ नहीं पाए। तो 14-15 बच्चे और एक सर हमारे वहीं पे रह गए क्लास में ही। फिर वो लोग बंद हो गए, हम लोग पीछे के रास्ते से गए, काफी दरवाजा तोड़ने की कोशिश करी लेकिन वो लोग निकल नहीं पा रहे थे, क्योंकि वो लोहे का दरवाजा था। उन्होंने बहुत कोशिश की तोड़ने की, पर कोई भी निकल नहीं पा रहा था। उसके बाद फिर ये सीढ़ी लगा के उन लोगों को निकलवाया गया। बर्रा के सचान चौराहे पर और यहाँ पर एक ग्लोबल कोचिंग सेंटर है। यहाँ पर अचानक जो है नीचे बेसमेंट पे आग लग गई है और ये किसी स्कूटर एजेंसी का बेसमेंट था जहाँ उनका गोदाम था, वहाँ पर अचानक आग लग जाती है और आग ने इतना विकराल रूप धारण कर लिया है
तो आग धीरे धीरे पहुंचते हुए दूसरी मंजिल पर हम आपको दिखा दें कि दूसरी मंजिल पर ग्लोबस सेंटर एकेडमी बना हुआ है, वहाँ पर आग लगी और छात्रों को देखिए किस तरह उतारा जा रहा है। और जो फायर ब्रिगेड के अधिकारी और कर्मचारी हैं वो लगातार लोगों को उतारने का काम कर रहे हैं। लगभग 12 से 13 बच्चे वहाँ पर कोचिंग पढ़ते समय फंस गए थे और वो नीचे उतर नहीं पा रहे थे। आग इतनी भयानक थी कि लगभग जो है वो जीने से होते हुए दूसरे सेकंड फ्लोर पर पहुंच गई थी। और आपको नज़ारा दिखाते हैं कि किस तरह यहाँ पर आग, जो फायर ब्रिगेड के कर्मचारी हैं उन्होंने आग पर काबू पा लिया है और लगभग 12 से 13 बच्चे वहाँ पर फंसे हुए थे, उनको पूरी तरह सुरक्षित निकाल दिया गया है। लेकिन अब बात करें तो आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं हो चुका है, लेकिन ये जांच का विषय है कि आग किस कारण लगी है और ये तो जांच के बाद ही पता चल जाएगा। कैमरामैन आशु के साथ अशोक दीक्षित, जेएमडी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News Flash।